Agara Beats. चलो चलो जल्दी चलो प्रेमियों, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब कभी ऐसा अवसर हमें अपने आप को मानव जीवन में मिला करें तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का भला नहीं होता, कल्याण उद्धार नहीं होता। यह संतों की महिमा। और संत नाम अभी कलयुग में आया, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इनमें भी संत नाम नहीं है। ये तो अभी कलयुग में आया, जब से कबीर साहब आए तभी से यह संत नाम सुनने को मिला। जब संत नहीं आए थे तो किसी जीवात्मा का काल माया के देश से अंत नहीं था, वो यहाँ से निकल नहीं पाई। जो काल माया ने कर्मों का जाल बनाया, उसी कर्मों के जाल में हम सब जीवात्माओं को फंसा लिया। पहले ऐसा कुछ नहीं था, जीवात्मा आते थी चली जाती थी। तो कलयुग ने देखा कि मेरी तपस्या का कोई मतलब नहीं है। मैंने 1000 बार सत्पुरुष की तपस्या की और तपस्या करके ये सुरतों का, जीवात्माओं का भंडार मांगा। सत्पुरुष ने एवं मस्त कहकर मुझे ये भंडार दिया। लेकिन जीवात्माएं अपनी इच्छा से आ रही जा रही। कोई कर्म थे नहीं, न कर्म किसी ने किए तो फांसे तो कैसे फांसे? बगैर कर्मों के कराए फांस नहीं सकता। तब उसने अपना राज चलाने के लिए काल ने कर्मों का जाल बनाया, एक शुभ एक अशुभ, जिसे आप पाप पुण्य कहते हो। कभी आपने पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य के कर्मों में करके हम आप खुद फंसे। उसने फांसा नहीं, फंसे तो हम लोग, क्योंकि हमने आपने अनुभव के लिए कि जरा अनुभव करके देखें इन कर्मों में है क्या। तो आप अनुभव के लिए कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम आप करके खुद फंसे। और जब फंस गए
तो निकलने का रास्ता किसी ने बताया नहीं। जो भी शक्तियां आई वो सब काल के हवाले रही, काल की हुकूमत में रही, काल की दास्ता गुलामी में रही। इसलिए जो भी आए सब फंस के रहे, चाहे सतयुग के ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां हो, चाहे ज्ञानी विज्ञानी हो, सब मतलब कर्मों के जाल में फंस के रहे। कि तपस्या की तो राजा बन गए। जो भी कर्म किए वो शरीर इंद्रियों को लाभ पाने वाले किए, लेकिन आत्मा के उद्धार कल्याण का कोई कर्म नहीं किया। इसलिए जीवात्माएं सब फंसी के फंसी रह गई। आज एक हमें आपको मौका मिला सौभाग्य से, जो मालिक भूमंडल पर आए उन्होंने हमें आपकी जीवात्माओं के कल्याण का रास्ता, जिसको नामदान कहते हो, नाम युक्ति कहते हो, मंत्र कहते हो, गुरु मंत्र कहते हो, दीक्षा कहते हो, लेकिन ये सब युग अपने अपने युग में, कलयुग में सीधा नामदान संतों ने रखा कि नाम का दान दिया जाएगा, लिया नहीं जाएगा। अन्य युगों में जो गुरुमंत्र देते थे तो रुपए पैसे सोना चांदी हीरे जवाहर जमीन राजपाट सब दान में ले लेते थे, लेकिन कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने नाम का दान दिया, लिया नहीं। और ये अमोलक दान कोई दे नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा नाम के द्वारा आई है। ये नाम जीवात्माओं का आधार है, बिना नाम के जीवात्मा आ जा नहीं सकती, उसको नाम का आधार चाहिए। तो ये नाम का आधार छूट कैसे गया, जरा सुन लीजिए। आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। ये है अध्यात्म, इसी को आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक सत्संग कहते हैं। ये तो आपको मिला नहीं, और मिला तो आपने उसे समझा नहीं, और समझ करके अपने जीवन में उतारा नहीं, तो आप उस आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह गए। तो जरा सुन लीजिए, ये भी आपको जानकारी मिल जाए। एक बार जीवात्माओं के अंदर इच्छा उठी। इच्छा भी बलक मालिक के बगैर प्रेरणा से नहीं हो सकती, बगैर उसके सत्ता के पत्ता नहीं हिल सकता। तो जीवात्माओं ने ये प्रेरणा और फुरना, ये जिज्ञासा कैसे उठी, ये भी मालिक की दया से। वो ऐसी दया उन्होंने क्यों की, वो जीवात्माओं के हर लोक मंडल मुकाम की जानकारी कराना चाहते थे। नीचे मृत्यु लोक से लेकर, यानी काल माया के देश से लेकर, बीच में देवलोक है, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है, विष्णु का विष्णुलोक है, शिव जी का शिवलोक है, राम जी का साकेत लोक है, कृष्ण जी का गोलोक है। इन सबकी जानकारी कराने के लिए ये मालिक ने ऐसी प्रेरणा और ऐसी फुरना जीवात्माओं के अंदर पैदा की। और जीवात्मा कहने लगी कि मालिक एक बार नीचे के लोकों में भेज दीजिए, देखने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही। यद्यप सतपुरुष ने बहुतेरा समझाया कि देख पागल मत बन, सबसे नीचे काल माया का देश है, वो सबसे गंदा है, वहाँ पाप है पुण्य है, जन्म है मरण है, अच्छा है बुरा है, रोग है भोग है, बीमारी परेशानी है, लड़ाई और झगड़े, सबसे गंदा है। लेकिन इतनी फुरना जिज्ञासा पैदा की मजबूत कि बार बार कह रही नहीं मालिक एक बार दया कर दीजिए, देखने की बड़ी इच्छा है। वो सोचती थी शायद हमारे लोग से नीचे के लोग अच्छे होंगे, इसलिए ऐसी इच्छा उसने प्रकट की। जब जीवात्माओं के जिद हट करने पर सत्पुरुष ने कहा, अरे भाई तुम्हारी अगर इच्छा ही है तो जाओ, ये पकड़ो नाम डोर शब्द दो, यही नामदान जो आपको यहाँ मिला, यही नामदान आधार है जीवात्मा का। बगैर आधार के न टिक सकती है, न चल सकती है, न कहीं जा सकती। तो सत्पुरुष ने
कहा लो ये नाम डोर शब्द डोर पकड़ो और इसको पकड़कर नीचे के लोकों में उतर जाओ। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सत्यलोक के नीचे उतारा, सत्यलोक के नीचे है कारण लोक, जो 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप और रसगंध 5। जब सतपुरुष ने हमें आपको कारण लोक के नीचे उतारा, हम सब जीवात्माओं को, तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्टंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। ऐसा क्यों किया कि जीवात्मा सत्यलोक में तो खटाखट भरी, वहां कोई शरीर की आवश्यकता नहीं, लेकिन सत्यलोक के नीचे किसी लोक में जब नीचे उतारी जाएगी तो नंगी नहीं भेज दी जाएगी, कपड़ा पहना के उतारा गया। तो कपड़ा 5 तत्वों का था, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उस कपड़े को पहना कर और नीचे सूक्ष्म लोक में उतारा। जब सूक्ष्म लोक में हम सब जीवात्माएं पहुंची तो वहां 9 तत्वों का कपड़ा है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्टंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म लोक के नीचे लिंग लोक है, इसी को देवलोक कहते हैं। ये 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुष्टंताकरण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे, ये मृत लोक जहां हम आप बैठे हो, संतों ने इसको सूक्ष्म लोक भी कहा। तो कहा जब इस लोक में उतारा तो 5 तत्वों का कपड़ा पहना, ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल लोक है, ये 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्माओं पर कितने खोल कितने कबर हो गए? 4। पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग और चौथा स्थूल। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता प्रेमियों, जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता, अवतार को जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र करके खड़ा करेगा, वो नामदान देगा। नामदान देने का अधिकार उसको है, तुम्हें तो ये कुछ मालूम नहीं। एक ने हल्ला मचा दिया, नामदान हो रहा, नामदान दे रहा। हमने भाई कौन सा नामदान दे रहा? बाबा जी ने जो 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6वां 7वां 8वां नाम दे रहा जो आप कहते हो नामदान दे रहा? वो तो बाबा जी के 5 नामों को सुना रहा, पहले भी सुनाता था, आज भी सुनाता। ये सुनाने वाला है, देने वाला नहीं है। जैसे हम आपको सुनाएं कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता और लाल होता, क्या सुनकर आपको संतुष्टि हो जाएगी? यही कहोगे अरे भाई सुनाने हैं कि कुछ खिलाना पिलाना भी, अरे पाने से संतुष्टि होती। तो ये नामदान देने वाला नहीं है, सुनाने वाला है। और इसी भ्रम में तुम लोग रह गए और भटक गए आप। यही तो जानकारी आपको लेनी चाहिए। जब जीवात्मा हमारी आपकी इस मृत लोक मंडल में आ गई तो काल ने देखा ये तो मतलब यानी पाक साफ निर्मल है, इसको कैसे फंसाया जाए। अगर ये फंसेगी नहीं तो हमारा राज्य नहीं चलेगा। अपने राज्य को चलाने के लिए काल ने कहा रे भाई अपने देश से आई है, क्या लेके आई? उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, ये तपस्या, त्याग, संयम, ये सब कुछ भरा था। काल ने कहा रे फेंक इस सामान को, मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान ले। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, इसलिए अच्छा वाला काल के कहने पर फेंक दिया। फिर काल ने कहा मेरा सामान लो। प्रेमियों, काल का सामान क्या है? झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी है, हिंसा है, मारकाट है,
और ये व्यभिचार और कुचार है, छीना और झट्टी है, ये सब काल का सामान। काल ने अपना सामान दिया और हमने आपने दिल खोल के लिया। यही कर्म कर्जा हमारे आप पर लद गया और इस कर्म कर्जा को उतारने वाला यहाँ सृष्टि में कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ये प्रथम महापुरुष हैं जो हमारे आप जीवात्माओं पर कर्म कर्जा चढ़ा देकर आ गए और उतारने का वादा किया। नामदान देकर बाबा जी ने क्या कहा, सब भूल गए आप? कहा बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूं, मैं मरने वाले देश से नहीं आया जो मर जाऊंगा। मैं अपनी इच्छा से आया हूं और ये काम करके अपनी इच्छा से जाऊंगा। न मुझे किसी ने भेजा, न यहां से कोई भेज सकता। कहा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक तुम्हारी सबकी जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। क्या आप इन वचनों को भूल गए? तभी आप भूल भुलैया में पड़ गए। ये सब आपको पहले से बताया गया, क्योंकि ऐसी शक्ति क्या महाशक्ति है। शक्ति तो जो पिछले अवतार काल के हुए वो शक्तियां थी, लेकिन ये दयाल जो उद्धार के लिए आए, ये महाशक्ति। इस महाशक्ति ने अपने जीवों को जगाने के लिए, उनको घर पहुंचाने के लिए वादा किया। जरा सुन लीजिए, आप भूल गए हो, उन्हीं वादों को याद कर लीजिए। मैं और कुछ नहीं करने आया, न कोई पुरानी बिगाड़ने आया हूं, न नई बनाने आया हूं। जो ये त्रुटि और कमी, गलती और फाल्ट हो गई, उसी को ठीक करने आया। आप उसे ठीक कर लीजिए। तो ये भूले भटकी जीवात्मा, जिनका कोई सहारा नहीं, कर कोई हमदर्द नहीं, कोई शुभचिंतक नहीं, कोई रहबर रहनुमा नहीं, उन भूली भटकी जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए आज समर्थ मालिक ने मानव तन धारण किया। मानव तन है नहीं, धारण किया। क्यों? कि हमारी आपकी जीवात्मा आज इस मृत लोक में मानव शरीर में बैठी। मानव शरीर में रहने वाली जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए समर्थ सद्गुरु ने ये मानव तन धारण किया और कहा कि जब तक मैं इस जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर आप भ्रमित कैसे हो? क्या गुरु वचनों को भूल गए? कि गुरु की गुरबाणी को आप भूल गए? अरे जब आपसे कहा गया कि समय का सतगुरु एक ही होता, सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। समय का सदगुरु एक ही आता है, जो जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए आता है। और गुरु यहाँ बहुत आए। गुरु का काम है रात पाठ, धन दौलत मान सम्मान दिलाना, पूजा कराना, इतिहास बनाना। और सदगुरु का काम है सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसे सदगुरु कहते। आपको ऐसे ही समृद्ध सदगुरु मिले, लेकिन आप पहचान नहीं पाए, उनको अपना बना नहीं पाए, न उनके बन पाए, और अपना कोई काम भी नहीं आप करवा पाए। ये तुम्हारा कितना बड़ा दुर्भाग्य। एक तो कोई आया नहीं, समृद्ध मालिक मौत से आए, तो आप उनकी मौत को समझ नहीं पाए। तो जब वो जीवात्माओं को फंसा देखा, तब क्या हुआ? लाग दया कोमल सी संता। तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल में
हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश में कर्मों के जाल में फंसा देकर लेने के लिए आ गए और आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? अपना परिचय दिया कि कोई शंका संदेह में न रह जाए कि मैं कहां से आया हूं और कौन सा काम करने आया। उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कितना स्पष्ट परिचय दिया और फिर भी आप शंका में चले गए। कहा मेरा एक ही काम है, इन जीवात्माओं को जगाना, इनको परमात्मा से मिलाना, इनको इनके सच्चे घर मंडल मुकाम पहुंचाना। तो मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या परमात्मा के पास पहुंच गई जो कहते पहुंचाने वाला चला गया? ये प्रचार करके तुमने अपना कितना नुकसान किया। एक तो कोई जीवात्मा कल्याण के लिए आया नहीं, अब आया उसको आपने ये भ्रमित हो गए और ये कहा वो चले गए। जबकि लिखा गया संतों के बारे में, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसको आप कहते हो अकाट सत्य, जो कोई काट नहीं सकता। यह सब आपको बताया गया। क्या कहा? संतों के दर्शन मात्र से जो काम रुपए पैसे धन दौलत सामान लेकर कोई ज्ञानी विज्ञानी, कोई धनवान बलवान बुद्धिमान आपका काम नहीं कर सकता है, वो तुम्हारा काम समर्थ मालिक केवल दर्शन दे के करते। संत दरस जिन पातक चरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। आप यहाँ किसी को 1 करोड़ रुपए दो, कहो कि हमारा पाप काट दो, फिर ये काम कोई नहीं करता। रुपए पैसे धन दौलत से जो काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता, संत महापुरुष केवल अपना दर्शन देकर और तुम्हें स्पर्श करके या स्पर्श अपना करा के तुमको वो लाभ प्रदान कर देते। संतुष्टि का तुम्हें संतुष्टि हो जाएगी और किसी को छूने से संतुष्टि नहीं, बल्कि विकार पैदा होते। अगर स्त्री किसी मनुष्य के शरीर को स्पर्श कर ले तो विकार पैदा, मन खराब होने लगता। लेकिन संतों का दर्शन करने से, उनका स्पर्श करने से तुम्हारे मन में शांति होती और बार बार दर्शन करने की इच्छा होती, बार बार उनको छूने की इच्छा होती। यह है पाक साफ निर्मल पवित्र शरीर जो उन्होंने धारण किया आपके कल्याण के लिए, आप सबकी जीवात्माओं के उद्धार के लिए, आपके मन को ठीक करने के लिए, पापों से अलग करने के लिए, विचार कुचार से अलग करने के लिए उन्होंने ये सब आपके साथ ये व्यवहार किया। नहीं, कोई जीव उनसे कुछ नहीं ले पाता, क्योंकि उनके पास जाने में डर लगता। वो दयाल शक्ति है। तुमने काल के इशारे पर पता नहीं कितने बुरे कर्म पाप कर्म करके आए हो, लेकिन वो तुम्हारे पाप कर्मों को भी गिनते नहीं, उस पर कभी ध्यान नहीं देते और तुम्हारे पर दया ही करते। उनका स्वभाव है दया करने का। वो दयालु हैं। वो काल की तरह मार काट हिसाब कतलेआम बदले की भावना नहीं रखते। उनकी कोई निंदा करे, कोई बुराई करे, उनको कुछ भी कह ले, लेकिन वो इन पर ध्यान नहीं देते। कहते बेचारे काल के जीव हैं, ये अनजान है, अनभिज्ञ हैं, अल्पायु हैं, अल्पज्ञ हैं। ये क्या जाने कि महापुरुष क्या होता, महापुरुष किस काम के लिए आता, कौन सा काम करके जाता। अगर ये अनुभव आपको न कराया जाए तो तुम उनसे कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि तुमको डर लगेगा। उनके पास जाने में डर,
लेकिन अगर वो अपने पर आ जाए तो कोई जीव उनके पास फटक नहीं सकता। लेकिन वो दया का बाना धारण करते हैं, वो दया ही करते रहते। दरस परस मुख मंजन पाना और विप्र का है सुन वेद पुराना का वो दर्शन देकर स्पर्श करके स्पर्श करा के और जूठन प्रसादी देकर तुम्हारा सब तरफ से कल्याण ही करते रहते। कैसे जीव का कल्याण होगा? इसके पाप कर्मों की प्रवृत्ति जो करने का स्वभाव मन का बन गया वो कैसे दूर होगा, कैसे खत्म होगा? तरह तरह का प्रयास करते रहे। वैसे कलयुग में जीवों को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए सद्गुरु दाता दयालु ने 3 आधार रखा। कौन सा? सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते रखे। अगर तीनों रास्तों पर आप भली प्रकार चलने लगो तो तुम्हारे बनने में देर नहीं है, फिर आपके सुधरने में बनने में देर नहीं है। अगर सत्संग वचनों को सुनकर अपनाने लगो, अपने जीवन में उतारने लगो, मन बुद्धि चित्त पर उनका प्रयोग करके उनको पाक साफ निर्मल बनाने लगो तो तुमको सुधरने में देर नहीं। लेकिन आप ये काम करते नहीं हो, सत्संग वचन आपको याद रहते नहीं। बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 तक ये मथुरा में आपको 60 साल सुनाया गया और तुम्हारे पास एक भी वचन नहीं, गुरु का एक भी वचन तुम्हारे पास नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान में केवल गुरु के वचनों का प्रचार करता हूं। मैं कोई सेवा लेने का, कोई सामान लेने का, कोई मान सम्मान लेने का ये प्रचार नहीं करता। मैं गुरु के वचनों का प्रचार करता हूं। जो गुरु ने नाम जगाया प्रभु का, जय गुरुदेव, मैं जय गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचार करता हूं। मैं कोई अपने नाम का प्रचार नहीं करता। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ये सब ध्यान में रखते, ये जो तुमको दोबारा एक मौका दिया गया सुधरने का, आप तो भूल चुके वचनों को, तभी आप शंका संदेह में चले गए, गुरु को छोड़ के भाग गए। ये बताओ अन्यत्र तुम्हारा कहां भला होगा? गोस्वामी जी महाराज गुरु की महिमा को ध्यान में रखने के लिए उन्होंने रामचरित मानस के उत्तरकांड में हम सब कलयुग के जीवों के लिए क्या इशारा किया कि गुरु बिन भाव निधि तरह ना कोई और जो भी रांची इस शंकर सम होई। कितना साफ साफ कहते, ऐ कलयुग के जीवो, गुरु में कभी शंका भ्रम मत करना। गुरु तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए। वो रात पात धन दौलत मान सम्मान लेने के लिए नहीं आए, वो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए। और बिना समय के सदगुरु के कोई भी जीवात्मा इस भवसागर से पार नहीं जा सकती बगैर उनकी दया के। और आपने वो दया भी बुला दी। ये भी नहीं सोच पा रहे हो कि हमारी जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा? जिसने वादा किया उसको तुमने बुला दिया। या कुछ लोभी लालचियों ने, केवल 5 व्यक्तियों ने, वो 5 व्यक्ति मथुरा में 60 बोरा पहनने वाले, उन्होंने ये झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। मैंने कहा अरे भाई तो सिद्ध तो करो, ये महापुरुष ऐसे जाते हैं। आपके यहाँ तमाम छोटे छोटे महात्मा जिनकी कोई ऊपर की चढ़ाई नहीं है, यही कुछ शरीर को संयम में रखकर उन्होंने भी बताया कि फला तारीख फला दिन मैं शरीर को छोड़ूंगा। उन्होंने भी ये बताया। और ये समर्थ मालिक जो भूमंडल पर आए ऐसे चुपके से चले गए, किसी को नहीं बताया, केवल इन्हीं के कान में आवाज दीदी बजा रहा। और आपको जब इन्होंने बुलाया था मथुरा कि बाबा जी चले गए, आप लोग अंतिम दर्शन कर जाओ,
तो सच बताना, आप बाल बच्चे परिवारदार हो, कि हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को मथुरा में खोल के देखा था? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। सच्चाई को मत छिपाओ। प्रेमियों, क्या किसी प्रेमी ने, जो हिंदुस्तान का कोई सत्संगी, मैं सबसे पूछ रहा हूं, क्या तुमने अपनी आंखों से मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर खोल के किसी को दिखाया गया? नहीं। फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं करोगे, बाल मुड़वाओगे? और तुमने ये बिना देखे सब कुछ कर डाला। ये कितना बड़ा जघन्य अपराध है। क्या इस अपराध की सजा माफ कराओगे? कोई करेगा यहाँ? तुम अपने अपने गुरु को मुर्दा के बना दिया और तुम्हारे गुरु को मुर्दा यानी करने का प्रचार भी किया, और आज भी लोग प्रचार कर रहे हैं। ये कितना बड़ा गुरु का अपमान है। अगर कोई कह दे तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारा भाई मर गया, आपको अच्छा लगेगा? अरे ये तो शब्द दुश्मन के लिए प्रयोग होता। दुश्मन के लिए, तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा पिता मर जाए, तेरा पति मर जाए। और जिन लोगों ने गुरु के लिए शब्द प्रयोग किया है, वो गुरु भक्त है कि गुरुद्रोही है? आज उनका गुण सामने आपके आ गया कि सत्संगी सत्संग का प्रचार करता है, सत्संग में प्रेमियों को बुला के ले आता और स्वयं आता है। आज का सत्संगी क्या कह रहा? रिश्वत देकर यह सत्संग बंद करा रहा। ये 2 लाख में क्या हुआ? सत्संग बंद करा। अरे सत्संग तो गुरु का है, किसी इंसान आदमी का नहीं है, ना हमारा ना तुम्हारा, वो गुरु का है। अगर सत्संग का विरोध करने वाला वो गुरु का विरोधी है, सीधे गुरु का विरोधी, और गुरु के विरोधी का परिणाम क्या होगा? जे जन गुरु प्रति निंदा करही ते चमगादड़ है बहुत रही। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता। क्या ये सब इसी योनि में जन्म लेने की तैयारी कर रहे हैं?